एक दिन लायला के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। लायला ने उसे देखा और भाग के उसके गले लग गई। आखिर ये कौन था जिसको गले लगा लिया लायला ने? और इस वक्त रशीद कहाँ था? आइए जानते हैं कि कहानी के इस पार्ट में क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्टिंग डॉट्स। हम कहानी के पार्ट 6 में हैं। आई बिलीव आपने इसके पहले के सारे पार्ट सुन लिए होंगे ताकि आप इस कहानी हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्टिंग डॉट्स। हम कहानी के पार्ट 6 में हैं। आई बिलीव आपने इसके पहले के सारे पार्ट सुन लिए होंगे ताकि आप इस कहानी के साथ इसको रिलेट कर सके। वेल, The Thousand Splendid Sun is one of my favorite book and I think that you should give it a try. Okay, so let's start reading. So, over the last few months, लायला और मरियम के बीच में बहुत ही मजबूत सा एक बॉन्ड बन गया था। कहानी के इस पार्ट में हम देखते हैं कि दो औरतों के बीच में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक मदर और चाइल्ड का ही है बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वन। ओके, सो नाउ फाइनली उन दोनों ने घर से भागने का प्लान बनाया। दोनों ही बहुत डरी हुई थी बट देन दे वॉन्टेड टू हैव अ लाइफ। अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और घर वापस भेज दिया। घर आते ही रशीद ने उन दोनों को बहुत मारा। मार मार के मरियम की खाल निकाल दी। वो बहुत ही गिल्ट महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी वजह से मरियम, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसे इतनी मार खानी पड़ गई। वो खून में लथपथ हो गई। उसे टूल शेड में बंद कर दिया गया इतनी गर्मी में। मीन्स इट वाज हेल ऑफ अ टॉर्चर। तालिबान पावर में आ गए थे। उनके पावर में आते ही उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त और हार्श रूल्स बना दिए थे जिसको सबको फॉलो करना था। सम ऑफ द सेड रूल्स वर: नंबर 1, सबको दिन में 5 बार प्रे करना पड़ेगा। 2, men should have beard। 3, बॉयज़ को पगड़ी पहननी होगी, सबको इस्लामिक कपड़े पहनने होंगे और कॉलर के बटन बंद होने चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ कार्ड्स खेलना, चेस और पतंग उड़ाना भी मना है। किताबें लिखने, पेंटिंग करना, फिल्में देखना और किसी भी तरह की पक्षी को घर में रखना मना है। पकड़े जाने पर पक्षी को मार दिया जाएगा। चोरी करने पर चोर के हाथ काट दिए जाएंगे। और अगर तुम मुस्लिम नहीं हो तो किसी भी मुस्लिम के सामने जाकर के प्रे नहीं कर सकते। अगर ऐसे करते हुए दिख गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा या फिर जेल हो सकती है। औरतों के लिए कुछ खास रूल बनाए गए थे, जैसे कि उन्हें हर समय घर में ही रहना होगा। अगर वो बाहर गए तो साथ में कोई ना कोई होना चाहिए और अगर अकेली पाई गई तो मार करके घर भेज दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना है। हर वक्त आपको बुर्के के अंदर रहना है। श्रृंगार, ज्वेलरी, सुंदर कपड़े, ये सब करना मना है। जब तक कोई तुमसे बात ना करे तब तक तुम्हें उससे कुछ नहीं बोलना है। एंड पब्लिक में हंसना मना है। अलॉन्ग विद दैट, अगर नाखूनों पे रंग लगाया तो उंगली काट दी जाएगी। लड़कियों को स्कूल जाना मना है और औरतों का काम करना। इन सबके बीच में लायला दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी, इस बार रशीद के बच्चे के साथ। शी गिव्स बर्थ टू अ सन। ज़ालमी नाम रखा था उसका। रशीद उससे बहुत प्यार करता था। किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो ज़ालमी को मार सके या डांट सके या उससे ऊंची आवाज़ में भी बात कर सके। देखते देखते 2 साल बीत गए। ज़ालमी अब 2 साल का था। जब भी वो लायला और अजीज़ा के साथ अकेले होता था तो वो उनके साथ खेलता था, लायला को किसेस देता था। बट रशीद के सामने वो बिल्कुल अलग सा हो जाता था। वो बहुत सारे नखरे करता था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और ना जाने क्या क्या। रशीद की जो जूतों की दुकान थी उसमें आग लग गई थी। कुछ भी नहीं था सिवाय राख के। और लायला के परिवार में काफ़ी मुसीबत आ चुकी थी। पैसों की तंगी इतनी ज़्यादा थी कि उनको सरवाइव करने में भी मुश्किल हो रहा था। इससे उभरने के लिए
रशीद केम अप विद अ प्लान। ही सेड कि हम अजीज़ा को अनाथ आश्रम भेज देंगे और जालमिया घर में रहेगा, अपने पापा के साथ उनके लाड प्यार में बिगड़ता रहेगा। इनिशियली रशीद वुड अकम्पनी देम, क्योंकि बाहर निकलना औरतों का अकेले अलाउड नहीं था, तो स्टार्टिंग में रशीद उनके साथ जाता था, बट फिर उसके बाद वो बहुत सारे बहाने करने लगा और फाइनली एक दिन उसने कहा, मैं अब और नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, मैं थक सा जाता हूँ, पहले कोई जॉब ढूंढने जाओ, फिर तुम्हें लेकर के जाओ, इतना नहीं होगा मुझसे। लायला ने कहा, तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मैं जाऊंगी। सुना तुमने? मैं जाऊंगी और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें मुझे जितना मारना है ना, तुम मुझे मार लेना, पर मैं जाऊंगी। क्या तुम तालिबान को पास कर पाओगी? नहीं मतलब देख लो, बाद में कहना नहीं कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। I'll come with you, मरियम ने कहा। नहीं मरियम, तुम घर पे रहो, जालमी का ख्याल रखना, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे मार खाते हुए देखे। अब लायला की जिंदगी सिर्फ अजीज़ा से मिलने की कोशिशों में उलझ सी गई थी। वो हर दिन अजीज़ा से मिलने के लिए निकलती और हर दिन ढेर सवालों के जवाब देने पड़ते और लास्ट में मार खा के घर आती। रशीद को नई जॉब मिल गई थी एज अ डोरमैन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल। वो दोपहर से लेकर के रात के 8 बजे तक वहीं रहता था। लोगों की गाड़ियों के दरवाजे खोलता था, उनका सामान उठाता था, कभी कभी पोछा भी लगा दिया करता था। हाँ, और अगर कभी कभी होटल में खाना बच जाया करता था तो वो उसे लेकर के घर आ जाया करता था। यहाँ से जाओ, जालमिया जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था। हश, किस पे चिल्ला रहे हो? मरियम ने पूछा। उसने पॉइंट आउट किया। वो वहाँ उसे। लायला ने देखा, वहाँ तारिक खड़ा था। लायला ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर अपनी आंखें खोली। वो भी वहीं खड़ा था। लायला जस्ट couldn't stop herself। उसने पहले एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम बढ़ाया और फिर वो तुरंत जा कर के तारिक के गले लग गई। वो उसे घर के अंदर लेकर के आई, दोनों बातें कर रहे थे। मरियम ने तारिक को ऊपर से देखा और उसे याद आया, ये तो वही है जो उसे उस दिन कॉन्टिनेंटल होटल के पास मिला था जब वो जलील से मिलने के लिए गई थी 9 साल पहले। अगर हाँ, तो क्या ये सारा प्लॉट तारिक की मौत का सब नकली था? रशीद ने कितने पैसे दिए होंगे अब्दुल शरीफ को, हाँ, अगर ये उसका असली नाम है तो? लायला को अंदर से तोड़ने के लिए तारिक की छोटी खबर सुनाई। तारिक और लायला बैठ के बात कर रहे थे। तारिक लायला से अपनी जर्नी शेयर कर रहा था कि उसने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे सर्वाइव किया। मम्मी के पास एक नया दोस्त है। उसी रात डिनर के बाद जालमी ने रशीद को बताया, एक आदमी। रशीद ने लायला को घूरते हुए कहा, शी डज। स्टोरी अगेन कम्स बैक टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन लायला एंड तारिक। वो उसे बता रहा था कि कैंप में कितने सारे बच्चे मर रहे थे, अलग अलग बीमारियों से मर रहे थे। कोई डायसेंट्री से मर रहा था, कोई टीबी से मर रहा था, कोई भुखमरी से मर रहा था, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे थे वो डायसेंट्री से मर रहे थे। ओह गॉड लायला, मैंने इतने सारे बच्चों को मरता हुआ देखा है ना, ट्रस्ट मी, इससे बुरा कभी कुछ नहीं देख सकता कोई। उसने बताया कि कैंप की पहली सर्दी में ही उसके पिता गुजर गए और माँ बहुत बीमार थी, बट वहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के लिए इतनी लंबी लाइनें थी कि बहुत मुश्किल से माँ बची। तो इन सब के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो अगला विंटर यहाँ नहीं बिताएगा। पर उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी उसके पैर के कारण। हर कोई उसे ऊपर से नीचे देखता और उसके बाद मना कर देता। फिर फाइनली एक शॉपकीपर ने उसे जॉब दी। कॉन्वर्सेशन वापस से उसी रात के खाने पे आ जाती है। उन्हें चलने में प्रॉब्लम थी, जालमी ने फिर कहा। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? रशीद ने मरियम और लायला की तरफ देखते हुए पूछा। वो सिर्फ मिलने आया था, मरियम ने जवाब दिया। तुम चुप करो, रशीद ने चिल्लाते हुए मरियम से कहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ।
लायला ने कहा। हाँ। हाय एवरीवन, इस कहानी का लास्ट पार्ट बचा है जिसको मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूंगी ऑन द सेम टाइमिंग। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।